सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि आप सबको हैप्पी रिपब्लिकन डे गाइस टू ऑल माय सपोर्टर गाइस। और गाइस, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है गाइस डिस्कॉर्ड सर्वर की। सो गाइस, आप KLR ऑफिशियल गाइस, वो एक डिस्कॉर्ड सर्वर है हमारा, उसके अंदर गाइस आप ज्वाइन कर सकते हो गाइस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और गाइस प्लीज़ वहाँ पे यार वीडियो कब आएगी वो सब कुछ बिल्कुल भी स्पैम मत करना गाइस। वहाँ पे गेमिंग के रिलेटेड और बाकी सब के रिलेटेड गाइस वो डिस्कॉर्ड सर्वर है गाइस। और वहाँ पे बहुत सारे वैसे भी अभी के लिए मेंबर हैं और बहुत सारे और भी मेंबर्स आने वाले हैं। सो गाइस, आप ज्वाइन होना चाहो तो हो सकते हो गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो गाइस। ओ रुको 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 रुको, मैंने ये तो नहीं बताया कि अभी आज वीडियो कौन सी आने वाली है। सो गाइस, टाइटल देख के ही आप लोग समझ चुके होंगे कि आज जो वीडियो है वो है जीरो से हीरो का पार्ट 14। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू होता है ना, वो प्लान को मतलब कि पूरी तरह से वर्कआउट करने के लिए पूरा प्लान उसने सोच के रखा होता है। सो गाइस, आज हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, उसने प्लान के अंदर गाइस मतलब कि सब लोगों को बुलाया हुआ था गाइस। जी हाँ गाइस, इस प्लान के अंदर गाइस सब लोगों को बुलाया हुआ था। और गाइस, जो मिस्सू होता है ना, वो क्या करता है कि जो क्या कहते हैं वो मीटिंग मतलब कि आप कह सकते हो ना, बुलाता है गाइस, ऑनलाइन मीटिंग आप कह सकते हो। और गाइस वो मीटिंग बुलाता है और गाइस वहाँ पे शाम बहुत सारे लोग आए थे और मिस्सो के रिलेटेड और भी 2-3 हैकर्स आए थे गाइस। और गाइस, और जो मिस्सो होता है ना, वो क्या करता है कि जो उसका जो श्याम होता है ना, उसको कहता है कि अभी रुको यार, एक और बंदा आ रहा है जो कि बहुत स्पेशल है गाइस। और श्याम कहता है कि हाँ मुझे पता है, तूने मुझसे उससे मिलने को भी कहा था और मैं उसे मिल के भी आ चुका हूँ। फिर मिस्सू कहता है कि वेरी गुड। और गाइस वो बंदा आ जाता है गाइस, और उस बंदे को देख के बाकी लोग तो हैरान ही हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान जो हुआ था ना, वो था मिस्सू का दोस्त। मिस्सू का दोस्त कहता है कि अल्लाह ये क्या है भाई। फिर मिस्सू कहता है कि यही तो सरप्राइज़ है मेरे दोस्त। फिर जो वो कहता है कि हेलो ब्रो। फिर वो जो सामने बंदा होता है ना, वो भी कहता है कि हेलो। सो गाइस, जो गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि वो कौन है। असल में गाइस वो वही है गाइस, उसका सेक्रेटरी, उस बंदे का, जिस बंदे की कंपनी है ना, उसका सेक्रेटरी है गाइस। जी हाँ गाइस। और वो ये जो बंदा है ना, वो गाइस सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मिस्सो के लेवल पे ही इंटेलिजेंट है। असल में मिस्सो ये जो प्लान बना रहा था ना गाइस, उसने बीच में मिस्सो को पकड़ लिया था, लेकिन मिस्सो ने उसे भी समझा दिया। असल में ये क्या था ना कि ये जो बंदा है ना गाइस, ये अब जिसका सेक्रेटरी है ना, उससे बदला लेना चाहता है पूरी तरह से। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो बदला ले तो ले कैसे, क्योंकि वो डायरेक्टली तो बदला ले नहीं सकता। क्योंकि असल में हुआ क्या था ना कि इस वाले बंदे ने इसका जो मतलब कि था ना, आप कह सकते हो कि इसके घर पे गाइस, इसके घर के अंदर मतलब कि जो उसके डैड थे ना, उसको गाइस इसने मतलब कि बहुत मारा था, पीटा था, मतलब कि उनकी बेइज्जती की थी, तुम कह सकते हो। और वो जो बेइज्जती थी ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे इसके डैड। और गाइस उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसलिए वो कोमा में है अभी। वो बच तो गए लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल वो कोमा में है गाइस। इसलिए ये बदला लेना चाहता है प्रॉपर तरीके से। और गाइस मिस्सो ने जब इसे पता बताया सब कुछ, तो ये भी मिस्सो के प्लान में शामिल हो गया गाइस। और फिर पता चला कि ये दोनों मतलब कि साथ में काम कर रहे हैं। और गाइस हम आगे देखते हैं। फिर जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि अब पता चलेगा, असल में मैं उनके दोनों दुश्मनों से लड़वाना चाहता हूँ। असल में इसलिए क्योंकि वो दोनों के दोनों एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, और अगर वो दोनों आपस में लड़ेंगे ना, तो हमारा ही फ़ायदा है। एक तो कि उसका जो पूरा ध्यान है ना, वो या तो माफिया की तरफ चला जाएगा या तो उसके दुश्मनों की तरफ चला जाएगा। हमारे पे बिल्कुल भी शक नहीं जाएगा, क्योंकि तुम ही सोचो कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा भी हमारे साथ है, इसलिए वो चाह कर भी मतलब कि कुछ कर नहीं सकता है ना। फिर जो वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि हाँ। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो क्या कहता है कि सुनो,
मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ मतलब कि इन दोनों की ड्रग्स की फैक्ट्रियाँ उड़वा दो, मतलब कि इसकी जो जो गोडाउन है ना उसको पूरी तरह से उड़वा दो, यानी इसके पास कोई भी मतलब कि इन दोनों के पास ड्रग्स बचेगा नहीं, और ये बेच भी नहीं पाएंगे और ख़रीद भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरे टाइम ये इसी मामले में उलझे रहेंगे और हम अपना पीछे से सेकंड प्लान वर्कआउट करेंगे। मैं तुम्हें सारा प्लान बताता हूँ कि कैसे वो दोनों के दोनों कंटेनर को उड़ाना है। और गाइस हम देखते हैं कि ऐसे मीटिंग ख़त्म हो जाती है और हम देखते हैं कि सुबह मतलब कि मिस्सू और उसका दोस्त गाइस नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं और गाइस वर्क के लिए चले जाते हैं, मतलब कि आज उन दोनों की शादी होने वाली थी गाइस। जी हाँ गाइस, और मतलब कि सुमेर के फैमिली के अंदर किसी की शादी होने वाली थी, और जो मिस्सू और वो दो मतलब कि थे ना वेटर के तौर पे मतलब कि वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और गाइस जो मिस्सू होता है ना गाइस वो मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि सब कुछ दे रहा होता है, वो सब कुछ कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके जो डैड होते हैं ना सुमेर के, वो मतलब कि उसके अंकल के साथ और बाकी लोगों के साथ बैठते हैं और वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और जो मिस्सू होता है ना उसी टाइम पे गाइस वो जो जूस होता है ना गाइस मतलब कि आप कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, वो उनको देता है। और गाइस सुमीर के डैड कोल्ड ड्रिंक लेते हुए कहते हैं कि यार क्या मतलब कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ ना कि दो ड्रग्स के बहुत बड़े गोडाउन उड़ा दिए गए, एक किसी बंदे का उड़ा है और एक किसी और बंदे का उड़ा है। ऐसे मतलब कि वो न्यूज़ पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि रातों रात पता नहीं किसी मतलब कि ब्लास्ट की वजह से दोनों के दोनों गोडाउन उड़ चुके हैं और यहाँ पे जितना भी ड्रग्स था वो सब कुछ तबाह हो चुका है। और गाइस जो उसके अंकल होते हैं ना वो कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। वैसे भी ये लोग मतलब कि ब्लैक मनी कमाते हैं इन ड्रग्स की मदद से, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। असल में अच्छा हुआ कि ये ड्रग्स उड़ गए। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि अपने फेस पे नई स्माइल लाता है और नई मुस्कुराहट लाता है, क्योंकि वो यार सीक्रेट मिशन पे है ना, वो कुछ कर तो नहीं सकता ना, इसलिए गाइस मिस्सू कुछ भी नहीं बोलता है और उनको देख के मतलब कि वहाँ से जाने लगता है। और गाइस उसे रास्ते में सुमेरे मिलती है और गाइस सुमेरे जो होती है ना वो उससे मतलब कि टकराने ही वाली होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी में थी गाइस, क्योंकि उसकी जो मतलब कि सुमेरे के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया हुआ था जो कि उसकी मॉम को देने के लिए जाना था। फिर मिस्सू कहता है कि सॉरी सॉरी सॉरी। फिर सुमेर कहती है कि नहीं नहीं तुम मुझे सॉरी मत बोलो, असल में सॉरी मैं तुमसे बोल रही हूँ क्योंकि मैं ही जल्दी में थी। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि अपना मुंह नीचे करके वहाँ से जाने लगता है। गाइस सुमेर जो होती है वो कहती है कि ये लड़का सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सिंसियर है। और गाइस जो सुमेर होती है वो कहती है कि सच में ये वो लड़का बहुत ज़्यादा मतलब कि शरीफ लग रहा है मेरे को। और गाइस जो सुमेर होती है ना वो वहाँ से चली जाती है और गाइस मिस्सू ये बात सुन लेता है। और गाइस वो अपने मन में कहता है अगर वह शरीफ होता तो इतना बड़ा प्लान वर्कआउट थोड़ी कर रहा होता, अभी के लिए तो मैं घर पे बैठा हुआ था। और गाइस जो मिस होता है ना वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जो जॉय और उसका दोस्त वो लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि मतलब कि जो उसका दोस्त होता है ना गाइस वो कहता है कि पूरी तरह से प्लान तूने रातों रात वर्कआउट कर दिया। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी इस बारे में बात मत कर, अगर किसी ने सुन ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और गाइस हम देखते हैं कि जो मिस्सो होता है ना वो चुपचाप कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और हम देख रहे थे कि रात हो जाती है। और रात के समय मतलब कि जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि पूरी तरह से प्लान वर्कआउट हो चुका है। और गाइस जो श्याम होता है ना वो कहता है कि हाँ तूने जैसे कहा था ना बिल्कुल हमने वैसे ही किया है। असल में वहाँ के मतलब कि जो दो गोडाउन थे ना उनमें से हमने एक काम बहुत ही स्पेशली किया है कि जो वो वाला ड्रग्स था ना गाइस दूसरे गोडाउन वाला जो उसके दुश्मन का है, उसका ड्रग्स ला मतलब कि उसका ड्रग्स का एक पॉकेट ला के यहाँ पे रख दिया था और यहाँ का पॉकेट ला के वहाँ पे रख दिया था। मुझे गारंटेड पता का था कि इस मामले में सीबीआई आएगी आएगी और आएगी ही, और सीबीआई जब आएगी तो वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसी दौरान उन्हें ये सबूत मिलेगा कि उसके दुश्मन ने ही मतलब कि उसके ऊपर मतलब कि हमला करवाया है। उसको कंफर्म यकीन हो जाएगा। असल में यहाँ से मतलब कि 2 मतलब कि टन जो ड्रग्स है ना वो चोरी खो गए हैं। जी हाँ, यहाँ से मतलब कि मैंने 2 टन जो ड्रग्स थे ना वो चोरी कर लिए थे और उनको मतलब कि किसी और जगह पे जाके तबाह कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि मुझे ज़रूर पता था कि ये सोचेगा कि ये गोडाउन को क्यों तबाह कर रहा है। असल में मैंने यहाँ पे इस 2 टन को इसलिए मतलब कि हटाया है ताकि इसको लगे कि इसने ज़रूर
चोरी की है उसके दुश्मन ने, उसे ऐसा लगे। और इनके अंदर तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है कि इन दोनों के गोडाउन ब्लास्ट हुए। सो किसी तीसरे का ही काम होगा ना, उन दोनों का तो काम होगा ही नहीं। इसलिए ये दोनों ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। इसलिए जो श्याम होता है वो कहता है कि इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम गलत कर रहे हो। असल में हमें डरने की ज़रूरत अभी भी है, क्योंकि अगर उन्होंने किसी ऐसे बंदे को बुला लिया जो कि थोड़ा इंटेलिजेंट निकला, तो वो हमारी पोल खोल सकता है और सीबीआई भी हमारी पोल खोल सकती है शायद। फिर जो श्याम होता है ना वो कहता है कि उसकी तो कोई मतलब कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि जो सीबीआई है ना वो बिल्कुल भी हमारा प्लान मतलब कि जान नहीं पाएगी। वो इसलिए क्योंकि हमने प्लान को वर्कआउट ही इस तरह से किया है कि वो ढूंढ कर भी ढूंढ नहीं सकती है। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, मुझे प्लान बी पे वर्कआउट करना पड़ेगा। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि ये प्लान इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं था, अब मुझे प्लान बी वर्कआउट करना पड़ेगा। इन दोनों के गोडाउन ब्लास्ट तो हो चुके हैं, इसलिए मतलब कि शक जाएगा सीधा इन दोनों का एक दूसरे पे। और गाइस हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो जो बंदा होता है ना वो कहता है कि हाँ, और गाइस वो अपना पेपर फाड़ देता है और कहता है कि किसने मेरा गोडाउन ब्लास्ट किया। और गाइस वो जो होता है ना वो अपने मतलब कि बाकी की एनिमी को फ़ोन करता है। और गाइस उनमें से किसी ने भी मतलब कि उसका गोडाउन ब्लास्ट नहीं किया होता है। लेकिन गाइस फिर पता चलता है कि उसके टक्कर के ही किसी बंदे ने, यानी उसके एनिमी ने उसका गोडाउन ब्लास्ट किया है। उसे ऐसा शक जाता है उस बंदे पे। और गाइस उसको डायरेक्टली वो फ़ोन करता है और कहता है कि तुझे लड़ना था तो सीधा मुझसे लड़ता, मेरा गोडाउन ब्लास्ट करने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा वो मैंने तेरा गोडाउन ब्लास्ट किया वो चलेगा, लेकिन तूने मेरा किया उसका क्या। गाइस दोनों ही किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं थे कि दोनों का गोडाउन ब्लास्ट हो चुका है। इतना भी उन दोनों में कॉमन सेंस नहीं था। और गाइस वो दोनों आपस में ही भिड़ चुके थे। गाइस गारंटेड वो दोनों आपस में ही भिड़ चुके थे पूरी की पूरी जान लगा के। और जो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि चलो प्लान बी मैंने तुम लोगों को समझा दिया है गाइस। और गाइस जो हम सुबह देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि सुबह के टाइम गाइस जो मिस्सू होता है ना वो ऐसे बीच पे घूम रहा था, क्योंकि ये गोवा है गाइस, इसलिए गाइस वो बीच पे घूम रहा होता है। और गाइस वहाँ पे गाइस सुमेर का वो भाई, जो गाइस कह सकते हो ना गाइस आप कि जिसने मिस्सू पे वो गिराया था, वो और उसका दूसरा भाई, और जो सुमिरे और उसकी जो बहन है ना गाइस वो, और बाकी के और भी मतलब कि दो बंदे थे गाइस, मतलब कि आप कह सकते हो कि दो लड़कियां थी और दो, और वो लोग मतलब कि ऐसे ही बीच पे घूम रहे थे। जो मिस्सू होता है ना गाइस वो जो होता है ना वो बीच पे बैठा हुआ था, और मिस्सू वहाँ पे मतलब कि पानी पे जो कंकड़ थे ना वो फेंक रहा था, और उसका दोस्त भी उसके बाजू में था। और गाइस मिस्सू कुछ सोच रहा था बहुत ज़ोर से, तभी उसका भाई आके मतलब कि बोलता है वो वाला, अरे वेटर क्या कर रहे हो यहाँ पे, जाके हमारे लिए कुछ सेवा बेवा करो, तुम्हारा सेवा का करने का मौका मिला है, इसको गवाओ मत क्योंकि हम बहुत बड़े लोग हैं। गाइस वो अपने पैसों का घमंड दिखा रहा था मिस्सू को, वो जो सुमेर का दूसरा छोटा भाई था ना गाइस, वो जो सुमेरे से बड़ा है लेकिन वैसे छोटा है। और गाइस जो उसका बड़ा भाई होता है ना सुमेर का, वो कहता है कि तुम चुप रहो। और गाइस जो वो बंदा होता है ना वो मिस्सू को कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना मेरा भाई। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि कोई ना, जाने दो। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो जो उसका बड़ा भाई होता है ना वो कहता है कि रुको यार कहाँ जा रहे हो। फिर मिस्सू कहता है कि कहीं नहीं, अपने घर जा रहा हूँ। और गाइस वो बंदा कहता है कि इसकी बात का बुरा मत मानो, एक काम करो, हम भी यहाँ से मतलब कि गोवा घूमने जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो गोवा घूमने के लिए। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि मैं क्या आ सकता हूँ, लेकिन तुम तो मतलब कि तुम्हारी रेंज मेरे से मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि इसकी बात पे इग्नोर करो, इसकी बात को मत सुनो, तुम हमारे साथ आ सकते हो अगर आना चाहो तो। फिर मिस्सू कहता है कि और गाइस जो मिस्सू का दोस्त होता है ना वो कहता है कि हम जरूर चलेंगे, हम जरूर चलेंगे। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो उसके दोस्त को देखता है, और गाइस उसका दोस्त कहता है कि चल ना यार, वैसे भी हम भी बहुत दिन हो गए घूमने नहीं गए। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो मिस्सू और उसका दोस्त भी उन लोगों के साथ जाने लगते हैं। और गाइस वो जो उसका छोटा भाई होता है ना सुमेरे का, वो उसे बार बार नीचा दिखा रहा होता है, बार बार नीचा दिखा रहा होता है। जो मिस्सू होता है ना वो पूरी तरह से इरिटेट हो जाता है गाइस
वो मतलब कि कुछ कह भी तो नहीं सकता था ना, क्योंकि उसकी बात में भी सच्चाई है कि मिस्सो के पास अभी भी कुछ मतलब कि कुछ था नहीं। फिर जो मिस्सो होता है ना, वो मन में कहता है कि बेटे तू रुक जा, तू सिर्फ थोड़े साल रुक जा, बाद में तेरा क्या हाल करता हूँ ना, मतलब कि तेरे को दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है, मैं किस लेवल पे हूँ ना, तेरे को दिखाता हूँ। गाइस मिस्सो ऐसा मन में सोच रहा होता है। गाइस पहली बार मिस्सो किसी से बदला लेने के बारे में प्रॉपर सोच रहा था। ये मतलब कि पहली बार नहीं था, लेकिन उसको इरिटेट करने के बाद पहली बार गाइस ये था कि उसने कभी किसी से बदला लिया हो, बदला लेना चाहता हो। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो सब लोग मतलब कि किसी जगह पे जाते हैं, किसी पार्क वार्क में, और गाइस वहाँ पे गाइस वो लोग मतलब कि घूमते हैं। और गाइस जो सुमिरे होती है ना, वो मिस्सो से पूछती है कि क्या तुम्हारे मॉम डैड नहीं है क्या। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो कुछ मतलब कि बोल नहीं रहा होता है। और गाइस जो सुमिरे होती है वो कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया। फिर मिस्सो कहता है कि नहीं नहीं, असल में मेरे मॉम डैड है। फिर जो सुमिरे होती है वो कहते हैं कि तो फिर तुम यहाँ पे अकेले क्यों रह रहे हो। फिर मिस्सो कहता है कि वो मैं इसका उसका रीज़न नहीं बता सकता। फिर जो सुमिरे होती है वो कहती है कि लेकिन क्यों। फिर मिस्सो कहता है कि असल में वो, और गाइस ऐसे मतलब कि वो बताने नहीं वाला होता है, तभी गाइस जो हम देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है ना, सुमेरे की बहन, उसका पर्स लेके कोई मतलब कि जो चोर होता है ना, वो भाग जाता है गाइस बाइक में बैठ के। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो खड़ा होता है, और सुमेरे के जो एक भाई होता है ना गाइस, वो तो उसके पीछे गया था गाइस, जो बड़ा वाला भाई होता है। और गाइस मिस्सू भी जो होता है ना गाइस, वो भी उसके पीछे जाता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और गाइस स्टोरी को गाइस ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है ना गाइस, ये मैंने गलती से मतलब कि पार्ट जो है ना वो 40 बोल दिया था गाइस, 14। असल में सीज़न 2 का पार्ट 1 है गाइस ये। और एक और चीज़ की मैंने इसके अंदर मतलब कि लव स्टोरी बहुत कम ऐड की है ना। सो गाइस अब नेक्स्ट पार्ट में गाइस थोड़ी बहुत लव स्टोरी भी मैं ऐड करने वाला हूँ। और एक और चीज़ कि मैं सुमेरे के दोनों भाई और बाकी के मतलब कि सबके नाम दे देने वाला हूँ, जो भी है। मिस्सो के दोस्त का नाम तो मैंने पहले भी दिया हुआ था। और गाइस जिस किसी ने भी अभी तक हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया है, तो गाइस लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सो गाइस ज्वाइन कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।